DSQQ और ग्रैबली में अब सेम क्या है, डिफरेंट क्या है और दोनों में से बेहतर क्या है, आज दोनों का कंपैरिजन करेंगे। आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि जब आपने हंटिंग करनी है और दोनों में से किसको यूज करना है, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। पूरा देखिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्रीलांसिंग ई कॉमर्स और ऑनलाइन अर्निंग के चैनल अलबारिजान पे आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको वो सीखना होगा जो आज से 15-20 साल तक चलेगा। वो नहीं सीखना जो आज तक चल चुका है। तो उसके लिए सिंपल है कि आप ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आइए, आप ई कॉमर्स की तरफ आइए, आप इंटरनेट से कुछ सीखिए और इंटरनेट पे काम कीजिए। दोस्तों, यही उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि अलबारिजान आपको अपना एक ऐसा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट FBA होलसेल का कोर्स, जो आपको विदाउट एक सिंगल पैसा खर्च किए बगैर आप यहाँ से सीख सकते हैं। इसकी सीरीज़ जारी है। तो दोस्तों, अब हमारी सीरीज़ में शामिल हो चुके हैं हमारे प्रोडक्ट हंटिंग टूल। हम यहाँ पे आपको हंटिंग टूल तो दे रहे हैं। हमने DS क्विक व्यू पे बात की, हमने OS ऑर्डन पे बात की, इसके अलावा हमने ग्रैबली पे बात की, हमने कैमलाइजर पे बात की, लेकिन हम साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये जो 4-5 टूल हम में से दिए हैं ना हमने, उनमें से एक का दूसरे का कंपैरिजन करेंगे, दूसरे का तीसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे, ताकि आपको ये भी पता चले कि दोनों में से बेटर कौन सा है और आपने कौन सा यूज़ करना है। और ये टूल्स हमारे यहाँ तक ख़त्म नहीं होंगे। हम वो टूल भी आपको देंगे जो आपको YouTube से दूसरे लोग देते हैं, लेकिन हम वो भी देंगे जो दूसरे लोग नहीं देते, क्योंकि वो काम तो सभी करते हैं, जो सारे करते हैं, वो काम कोई नहीं करता जो सारे नहीं करते। हम कुछ डिफरेंट करके दिखाते हैं आपको, इसीलिए तो आप हमारे पास आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अलबारिजान में वीडियो ज़रूर अपलोड होगी, और जब भी अपलोड होगी डिटेल से होगी, तसल्ली से होगी और नॉलेज से भरपूर होगी। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, ये कंपैरिजन है DS अमेजॉन क्विक व्यू का और ग्रैबली का। दोनों पे हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो दोनों का कंपैरिजन है। सबसे पहले मैं आपको दोनों इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, उसके बाद दोनों को यूज़ करके दिखाऊंगा, उसके बाद ये बताऊंगा कि DS अमेजॉन क्विक व्यू का फंक्शन क्या है, ग्रैबली का फंक्शन क्या है, और दोनों के फंक्शंस में सेम क्या है, डिफरेंट क्या है, और किस तरह से कौन सा टूल आपके लिए ज़्यादा बेटर है। टूल्स तो हम बताते ही बताते हैं, लेकिन जो ज़्यादा बेटर है आपके लिए वो आपको चूज़ करना होगा, ताकि आपका टाइम भी बचे, आपका पैसा भी बचे और आपकी मेहनत भी बचे। अगरचे कि हम सब कुछ फ्री में दे रहे हैं, लेकिन आपका टाइम, आपकी मेहनत, आपका पैसा, सब कुछ हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि आपने अलबारिजान को सब्सक्राइब किया है। दोस्तों, चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, और यहाँ पे मैं आपके सामने सब कुछ इंस्टॉल करूंगा। आपके सामने आप देखेंगे कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, आप देखेंगे कि आपने कैसे इनको यूज़ करना है, आप देखेंगे कि दोनों के फंक्शंस क्या हैं, आप देखेंगे कि दोनों के फंक्शंस सेम कौन से हैं, अलग कौन से हैं, और आप किस तरह से इनको यूज़ करके आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं अमेजॉन DS क्विक व्यू को इंस्टॉल करूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमेजॉन DS क्विक व्यू, और इसको मैं आपके सामने इंस्टॉल करूंगा। दोस्तों, DS अमेजॉन क्विक व्यू मेरे सामने आ चुका है। इसको आप देखिएगा, यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि ये एक्सटेंशन आपके सामने ओपन हो चुकी है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंशन है। ग्रैबली भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, DS अमेजॉन क्विक व्यू भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये ऐड टू क्रोम आ चुका है। इसका मतलब ये है कि जब ऐड टू क्रोम आए तो ये एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं हुई, क्योंकि अब मैं यहाँ पे इसको ऐड टू क्रोम करता हूँ। अब ये चेकिंग का प्रोसेस चल रहा है। जब चेकिंग का प्रोसेस चल रहा है और वो मुझसे पूछे कि ऐड टू एक्सटेंशन करना है, मैं कहता हूँ यस, ऐड टू एक्सटेंशन करना है। इसका मतलब है अब हमारी एक्सटेंशन ऐड हो रही है। अब यहाँ पे आ चुका है रिमूव फ्रॉम क्रोम। इसका मतलब है ये हमारे क्रोम में इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसको ख़त्म कर सकते हैं।
हमने ख़त्म नहीं करना, क्योंकि हमने तो इस पे काम करना है। अब मैं दोस्तों जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे एक्सटेंशंस के आपके लफ्ज़ देख रहे हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। देखें यहाँ आप मेरा जो कर्सर है, ज़रा जूम आपके सामने आ रहा है। यहाँ पे DS Amazon क्विक व्यू आपको नज़र आ रहा है एक्सटेंशन वाली लिस्ट में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब DS Amazon क्विक व्यू इंस्टॉल हो चुका है। हमने अपनी एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ली है। अब इसी में मैं दूसरी आपके सामने दोस्तों एक्सटेंशन इंस्टॉल करूँगा। पहले स्टेप में हम दोनों इंस्टॉल करेंगे। ग्रैबली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ग्रैबली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और ग्रैबली यहाँ लिखने के बाद दोस्तों मैं आपके सामने इसको इंस्टॉल करूँगा, और ताकि दोनों हमारे एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएं। ऐड टू क्रोम मैं करता हूँ, ये चेकिंग का प्रोसेस चल रहा है। ऐड टू एक्सटेंशन मैंने कर दिया, और ये हमारी एक्सटेंशन जो है अब ये दोस्तों इंस्टॉल हो चुकी है। दोनों पहले स्टेप में हमने दोनों को इंस्टॉल कर लिया। रिमूव फ्रॉम क्रोम आ चुका है, इसका मतलब ये है कि ये क्रोम में ऐड हो चुकी है। अब चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो। ये दोनों हमारी एक्सटेंशन यहाँ पे आप देखें DS Amazon क्विक व्यू और ग्रैबली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे मैं पिन करता हूँ दोनों को मैंने पिन किया, और ये ऊपर यहाँ पे जो आइकन आपको नज़र आ रहे हैं दोनों में आपके सामने है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है कि दोनों हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। अब हमने दोनों इंस्टॉल कर लिए हैं, अब बात करते हैं दोनों की फंक्शनैलिटी की। दोनों काम क्या करते हैं और दोनों के काम में सिमिलरिटी क्या है, दोनों के कामों में डिफरेंस क्या है। और आपने ये भी देखना है कि अगर दोनों सेम काम करते हैं तो दोनों में से मैं यूज़ किसको करूँगा। सोचने की बात यह है ना कि अगर दोनों सेम काम कर रहे हैं तो मैं दोनों को यूज़ कैसे करूँगा। एग्जाम्पल से ज़रा समझने की कोशिश करें ना कि अगर आप एक मोटरसाइकिल यूज़ कर रहे हैं, Honda 70 यूज़ कर रहे हैं, और उसके साथ फ़र्ज़ करें आप सुजुकी का को मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं, दोनों से आप एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं, लेकिन फिर भी आपने ये देखना है कि दोनों में ज़्यादा मेरे लिए बेटर कौन सा है। आप उसकी प्राइस को देखेंगे, आप उसमें ये देखेंगे मुझे इसमें सफ़र करना किस में अच्छा लगता है, माइलेज किसका अच्छा है, मेंटेनेंस किसकी ज़्यादा बेटर है, जो ऐसी सवारी जो मुझे आराम महसूस करवाए, दोनों में से बेटर कौन सा है। काम तो दोनों का सेम है। तो इसी तरह दोस्तों हम देखेंगे कि अगर दोनों सेम काम करते हैं तो दोनों में से बेटर काम किसका है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे DS Amazon क्विक व्यू को देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे एक ब्रांड लिखता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने विल्टन ब्रांड लिखा, विल्टन में ब्रांड लिखता हूँ, और यहाँ पे विल्टन की ये प्रोडक्ट मेरे सामने आ चुकी हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैंने सबसे पहले किसका काम करना है। अब मैं थोड़ा सा डाउन मूव करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे सामने क्या है। ये ज़रा देखिएगा, मैं कर्सर एक स्क्रीन के ऊपर लेके आया। जब मैं कर्सर स्क्रीन के ऊपर लेके आया मेरे सामने प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। जैसे ही मैं कर्सर एक स्क्रीन के ऊपर लेके आता हूँ और स्क्रीन के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट होती हैं 1 2 3 4 5 6 8 10 एक पेज पे जितनी प्रोडक्ट होती हैं, जिस प्रोडक्ट के ऊपर मेरा कर्सर जाता है DS क्विक व्यू मुझे उसकी डिटेल दे देता है। अब देखिएगा मैं दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर अपना कर्सर लेके जा रहा हूं तो यहाँ पे मुझे दूसरी की डिटेल आ गई, मुझे उसका एसन आ गया, कस्टमर रिव्यूज़ आ गए, बेस्ट सेलर रैंक आ गया, मुझे उसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन आ गया, मुझे ईच एंड एवरीथिंग उस प्रोडक्ट की डिटेल आ चुकी है। ज़रा देखिए मैं कर्सर और आगे मूव करता हूँ, जहाँ जहाँ मैं मूव करता हूँ मुझे उसकी डिटेल आती जाती है। मैं कर्सर को थोड़ा सा पेज को नीचे मूव करता हूँ, मेरे सामने एक और प्रोडक्ट आ चुकी है, इसके ऊपर मैं पेज लेके आया कर्सर और मुझे इसकी डिटेल आ गई। मैं साथ वाली प्रोडक्ट के ऊपर कर्सर लेके आया, मुझे इसकी डिटेल आ गई। मैं उसके साथ वाली प्रोडक्ट के ऊपर अपना कर्सर लेके आया, मुझे इसकी डिटेल आ गई। तो पता ये चला कि DS Amazon क्विक व्यू जो है, जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप कर्सर लेके जाओगे उस प्रोडक्ट की मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ कर्सर के मूव करने से दिखा देगा। बात को आपने गौर से समझना है। जितनी भी आपकी प्रोडक्ट होंगी आप उन प्रोडक्ट के ऊपर अपना कर्सर मूव करते जाओगे और ये आपको उसकी डिटेल देता जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके सामने 15 20 50 लोग खड़े हैं
और जिसकी तरफ आप इशारा करते हैं वही अपनी सारी डिटेल आपको, नाम, अपना फादर नेम, अपना इंट्रोडक्शन, अपनी रेजिडेंस, अपनी एजुकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस, ईच एंड एवरीथिंग फ़ौरन से आपके सामने देता है, सिर्फ आप इशारा करते जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह DS Amazon क्विक व्यू सिर्फ उस पिक्चर के ऊपर अपना कर्सर आने की देर है, DS Amazon क्विक व्यू आपको उसकी डिटेल दे देता है। जैसे मेरे सामने ज़रा यहाँ पे देखिएगा, स्क्रीन पे आप देखिएगा जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपके सामने आती जाती है। तो यहाँ तक था दोस्तों आपके DS Amazon क्विक व्यू का फंक्शन। अब देखते हैं क्या ये फंक्शन आपके ग्रैबली में मौजूद है। ज़रा ग्रैबली पे चलते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे अब ग्रैबली पे क्लिक करता हूँ। अब मैंने ग्रैबली पे क्लिक किया दोस्तों, तो मेरे सामने वो सारी डिटेल आ गई जो ग्रैबली के अंदर फंक्शन मौजूद है। यहाँ पे बात मैं एक आपसे शेयर करता चलूँ, ग्रैबली के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो आपको पेड मिलेंगे। जब आप ग्रैबली को ख़रीदोगे ना तब आपको वो फंक्शन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम जितनी भी आपको ग्रैबली की डिटेल दे रहे हैं सारी की सारी वो हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो यहाँ पे सारी आपको उसके फंक्शन तो नहीं मिल सकते क्योंकि ये फ्री में हम यूज़ कर रहे हैं, और जो फ्री में यूज़ कर रहे हैं वो तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, जब मैंने ग्रैबली के ऊपर उस आइकॉन के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने उसकी डिटेल आ गई है। अब यहाँ पे देखिएगा नंबर, यहाँ पे डिटेल में आपको बताऊँ, दो यहाँ पे हैं कि प्राइम, आइटम प्रो और सोल्ड बाय अमेज़न, ये दो वो फंक्शन हैं जो कि यहाँ पे हाइड हो चुके हैं, बिल्कुल मध्यम से हैं, लाइट से हैं, अप्रॉक्सीमेटली ये ग्रे कलर में है, लाइट वाइट ग्रे कलर में है, ये नज़र नहीं आ रहे, ये यहाँ पे काम नहीं कर रहे क्योंकि हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं। अगर हम ग्रैबली को पेड यूज़ करेंगे तो ये भी फंक्शन काम करेंगे जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है। अगर तीसरे की बात करें तो यहाँ पे है हाइड आइटम्स विद वेरिएशन, कि जो आपकी वेरिएशन वाली आइटम हैं उनको आप हाइड कर दीजिए। अगर मैं उसको यहाँ पे चेक कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे जो वेरिएशन वाली आइटम हैं वो मुझे नज़र नहीं आएंगी। ज़रा आप स्क्रीन को गौर से देखना, यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है आपके सीखने को। मेरी एक क्लिक आपको बहुत नॉलेज देगी। आप देखिएगा मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्या स्क्रीन पे कुछ चेंज होता है? ज़रा गौर से देखना आप। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देखिएगा मेरी लेफ़्ट साइड पे कुछ चेंज आता है। आप देखिएगा क्या चेंज आ रहा है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्या आपको कुछ चेंज आ रहा है? कभी स्क्रीन पे कुछ चीज़ें गायब होती हैं, कुछ चीज़ें दोबारा से नज़र आती हैं, कुछ गायब होती हैं, कुछ नज़र आती हैं। दोस्तों यहाँ पे है हाइड आइटम्स विद वेरिएशन, के स्क्रीन पे वो आइटम्स हाइड हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, नज़र आना बंद हो जाएं जिनमें वेरिएशन होगी। तो ये देखिएगा, ये आपके सामने ये जो चार आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं इनमें वेरिएशन है। एक छोटी है, एक बड़ी है, एक उससे बड़ी है, एक उससे बड़ी है। जिसमें वेरिएशन होगी ये प्रोडक्ट आपको नज़र नहीं आएगी। मेरे वो दोस्त जिनको वेरिएशन का नहीं पता, ज़रा सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूँ। आप मार्केट में शूज़ लेने जाते हो, सेम डिज़ाइन होता है लेकिन डिफरेंट कलर्स भी होते हैं, सेम डिज़ाइन होता है डिफरेंट साइज़ भी होते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड वेरिएशन, जिसमें चेंज आपके नंबर्स में चेंज आ जाए, जिसमें आपके कलर्स में चेंज आ जाए, उसको हम सिंपल लफ्ज़ों में वेरिएशन का नाम देते हैं। तो अब ये कह रहा है कि आपको वो आइटम्स नज़र ना आए जिनमें वेरिएशन है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे वो आइटम नज़र आना बंद हो जाएंगी। तो देखिए जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये जो साइड पे कुछ मेरे पास टूल्स हैं, जो फिज़िकली काम करने वाले टूल्स हैं, वो नज़र आना बंद हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे इनको ऐसे ही छोड़ देता हूँ ताकि वो मुझे नज़र आते रहें। अब नेक्स्ट ये है कि ओनली करंटली अनअवेलेबल, कि आज के टाइम में जो हमारे पास अनअवेलेबल हैं वो भी मुझे नज़र आनी चाहिए। लेकिन ये फंक्शन तो यहाँ पे एक्टिव ही नहीं क्योंकि ये फंक्शन हमारे पास पेड में है। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे है बटन सर्च ऑन वॉलमार्ट, कि आपने किसी प्रोडक्ट को वॉलमार्ट पे सर्च करना है तो वो वाला बटन मुझे नज़र आए। अब देखिएगा गौर से, मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूं, क्या होता है। स्क्रीन को आपने गौर से देखना है। स्क्रीन पे आपको अभी वॉलमार्ट का लफ्ज़ नज़र नहीं आ रहा। मैं दोबारा क्लिक करता हूं, अब आपको वॉलमार्ट का लफ्ज़ नज़र आ रहा है।
अब मैं क्लिक करता हूं, अब नज़र नहीं आ रहा। अब मैं क्लिक करता हूं, अब नज़र आ रहा है। अब मैं क्लिक करता हूं, अब नज़र नहीं आ रहा। तो मतलब इसका ये है कि जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको सर्च ऑन वॉलमार्ट के आप वॉलमार्ट पे इस प्रोडक्ट को देखना चाहेंगे तो वो आपको बटन नज़र आ जाएगा। और नेक्स्ट है कि बटन सर्च ऑन ईबे, कि आपको ईबे वाला बटन भी नज़र आना चाहिए। अब मैं क्लिक करता हूं, ज़रा देखें स्क्रीन पे ईबे वाला बटन ख़त्म हो चुका है। फिर क्लिक करता हूं, ईबे नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब आप इसको क्लिक करेंगे, चेक करेंगे, जब ये चेक हो गया, जब इसका ब्लू कलर हो गया तो आपको ईबे नज़र आएगा। और जब यहाँ पे इसको अनचेक करेंगे तो आपको ईबे नज़र नहीं आएगा। दोस्तों नेक्स्ट ये है कि यहाँ पे वो आइटम्स देखें जो बाय इट नो वाली हैं, जो आपने उसी कीमत पे ख़रीदनी है, वो मुझे चीज़ें दिखाई जाएं। तो मैं इसको कहता हूँ कि नहीं, वो रहने दो, बाय इट नो वाली रहने दो। आप नेक्स्ट ये है कि आइटम लोकेशन विद नॉर्थ अमेरिका, कि वो प्रोडक्ट्स दिखाओ जो नॉर्थ अमेरिका से हो। मैंने इसको भी छोड़ दिया। अब नेक्स्ट ये है शो एसन। अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये अनचेक हो गया। इसका मतलब ये है कि अब हमें एसन नज़र नहीं आएंगे। दोबारा मैं क्लिक करता हूं, अब ये देखिएगा स्क्रीन पे मुझे एसन नज़र आ रहे हैं। मुझे इस प्रोडक्ट का भी एसन नज़र आ रहा है, मुझे इस प्रोडक्ट का भी एसन नज़र आ रहा है। ये देखिएगा स्क्रीन पे। मैं ज़्यादा डिटेल के लिए, ज़्यादा बेटरमेंट के लिए मैं इसको मज़ीद क्लिक भी कर सकता हूँ, मैं इस आइटम को ओपन भी कर सकता हूँ ताकि ज़रा आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब मैं दोबारा फ़र्ज़ करें गैलरी पे जाता हूं, तो अगर मैं एसन को करूंगा तो मुझे यहाँ पे एसन नज़र आना बंद हो जाएगा। जब मैं फिर चेक करूंगा फिर मुझे एसन नज़र आएगा। अब नेक्स्ट है शो बाय बॉक्स, कि मुझे बाय बॉक्स भी नज़र आना चाहिए। अब मैं जब इसको अनचेक करूंगा तो मुझे बाय बॉक्स का पता नहीं चलेगा। दोबारा चेक करूंगा, दोबारा क्लिक करूंगा, दोबारा टिक करूंगा तो फिर मुझे बाय बॉक्स नज़र आएगा। नेक्स्ट है शो बेस्ट सेलर रैंक। अब मैं जब क्लिक करूंगा तो मुझे बेस्ट सेलर रैंक नज़र आएगा। ये देखिएगा स्क्रीन पे, ये बेस्ट सेलर रैंक है। अब मैं इसको क्लिक करता हूं, अब ये ख़त्म हो चुका है। दोबारा क्लिक करता हूं, अब ये बेस्ट सेलर रैंक नज़र आ रहा है। अब उसके बाद है दोस्तों ईबे। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये ईबे के मुतालिक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है, जब हम ईबे को ओपन करेंगे, जब हम ईबे के पेज पे जाएंगे, जब हम इस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो फिर हमें पता चलेगा ईबे के बारे में। फ़िलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू देख रहा हूँ, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा सारा। अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट जो नीचे हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपके सामने अब मैं ज़रा आपको बताता चलूँ शॉर्टली कि हमारे पास जो DS अमेज़न क्विक व्यू था वो हमें क्या करता था। जब हम एक प्रोडक्ट के ऊपर अपना कर्सर लेके जाते थे वो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन देता था। एक के ऊपर लेके गए उसने हमें अपनी इन्फॉर्मेशन देगी, दूसरे के ऊपर कर्सर लेके गए उसने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, तीसरे के ऊपर अपना कर्सर लेके गए उसने सारी हमें अपनी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन हमें दिखा दी। ये तो DS अमेज़न क्विक व्यू करता था, इस पर मैं बात कर चुका हूँ 5 मिनट पहले की। जब हम ग्रैबली की बात करेंगे तो ग्रैबली के यहाँ पे 4-5 फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 कि वो ये हमें ये बताता है कि ईबे वाले बटन से कि यही प्रोडक्ट आपको ईबे पे भी अवेलेबल है। जब मैं इस ईबे पे क्लिक करता हूं दोस्तों तो ये चला जाएगा ईबे के पेज पे, जहां पे हमें सेम प्रोडक्ट हमें नज़र आएगी और हमें डिफरेंट प्राइस भी हो सकती है, सेम प्राइस भी हो सकती है। ज़रा देखिएगा, यही प्रोडक्ट यहाँ पे अमेज़न पे $55 की है जबकि ईबे पे $64 की है। तो ये जो बटन है दोस्तों ये हमें ईबे पे लेके जाता है उसी प्रोडक्ट को दिखाने के लिए। नेक्स्ट वॉलमार्ट की बात करूं तो अब हमें ये वॉलमार्ट पे लेके जाएगा, इसी प्रोडक्ट को, इसी ब्रांड को हमें दिखाएगा कि वॉलमार्ट पे ये कितने की सेल हो रही है। वहाँ पे 55 की थी दोस्तों, यहाँ पे भी 55 की सेल हो रही है। दोनों जगह पे सेम है, अमेज़न पे भी सेम है, वॉलमार्ट पे भी सेम है। सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। दोस्तों ये 2 फंक्शन थे आपके ग्रैबली की। अब तीसरे फंक्शन की बात करूं तो नेक्स्ट इसके साथ है एसन, कि यहाँ पे हमें एसन भी नज़र आ रहा है। यही जो एसन है दोस्तों हमें ये स्क्रीन पे भी नज़र आता है, जहाँ पे आप मेरा कर्सर देख रहे हैं यहाँ पे भी हम एसन को देख सकते हैं। जब हम किसी प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो हमें उसके URL में भी उसका एसन नज़र आता है, और जब हम उसको डाउन मूव करके जब उसकी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन में जाते हैं दोस्तों तो वहाँ भी हमें उसका ये एसन नज़र आता है। लेकिन जब हम ग्रैबली को यूज़ करते हैं तो ग्रैबली हमें फ़ौरन से तीसरे नंबर पे ईबे वॉलमार्ट के नीचे तीसरे नंबर पे हमें उसका एसन दिखाता है।
नंबर 4 पे ग्रैबली हमें उसके बारे में क्या बताता है, प्रोडक्ट के बारे में, उसका BSR। जैसे इसका BSR 20,435 है, यही BSR आप डाउन मूव करके इसकी प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन में भी देख सकते हैं। ये है दोस्तों इसका BSR बेस्ट सेलर रैंक, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों फंक्शन नंबर 5 जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन डिटेल। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन डिटेल मेरे सामने आ गई। दोस्तों अब यहाँ पे जंग होने वाली है DS क्विक व्यू की और ग्रैबली की। आपको याद होगा कि जब मैंने DS क्विक व्यू की बात की तो DS क्विक व्यू में जिस प्रोडक्ट के ऊपर कर्सर जाता था उसकी सारी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मेरे सामने आती थी। एक के ऊपर गया उसने वो दिखा दी, दूसरे के ऊपर गया क्लिक नहीं किया, उस प्रोडक्ट को ओपन नहीं किया, सिंपल हमने उसके ऊपर कर्सर लेके गए। मैं दोबारा से आपको करके दिखा देता हूँ, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर अब मेरे सामने ये स्क्रीन पे आप देखें कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, और जब मैं यहाँ पे DS अमेज़न क्विक व्यू को क्लिक करता हूँ दोस्तों ये देखें, मैं जिसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाऊँगा मुझे वो उसकी डिटेल दिखा देगा। अभी ये पूरी तरह पेज लोड नहीं हुआ, अभी ये पेज पूरी तरह लोड नहीं हुआ। जब ये पेज पूरी तरह लोड हो जाएगा तो वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन दिखाना शुरू कर देगा। ये देखिएगा जिसके ऊपर मैं लेके जाता हूँ मुझे DS क्विक व्यू वो सारी डिटेल दिखाता है। जिसके ऊपर मैं लेके जाता हूँ सिर्फ कर्सर लेके जाने की देर है, DS अमेज़न क्विक व्यू मुझे उसकी डिटेल सारी दिखाता है। लेकिन जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और अगर मैं इसी को ग्रैबली की मदद से करूँगा तो ग्रैबली मुझे यहाँ पे दिखाएगा उसके eBay, वॉलमार्ट, एसन बेस्ट सेलर रैंक के नीचे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन डिटेल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो दोस्तों मेरे सामने वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब ये सिमिलैरिटी आपको समझ आ गई होगी। जब हम DS अमेज़न क्विक व्यू को देखते हैं तो DS अमेज़न क्विक व्यू जिस प्रोडक्ट के ऊपर कर्सर जाता है उसकी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, उसकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन, उस प्रोडक्ट की डिटेल हमें दिखा देता है। लेकिन जो ग्रैबली है वो हमें हर एक की नहीं दिखाता। जिसको हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हम उसकी यहाँ पे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन डिटेल पे क्लिक करते हैं तो उसकी सामने आती है, सिर्फ एक की सामने आती है, वही जो हमारे सामने ओपन होती है। ये सिमिलैरिटी थी दोस्तों DS अमेज़न क्विक व्यू की और हमारे पास ग्रैबली की। ग्रैबली हमें उसकी एक इंफॉर्मेशन दिखाता है जिस प्रोडक्ट को हमने ओपन किया हो, जबकि DS अमेज़न क्विक व्यू हमें हर उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दिखाता है जो हमारे सामने पूरे पेज पे ओपन हुई होती है। ये तो सिमिलैरिटी थी। और अगर डिफरेंस की बात करें तो ग्रैबली हमें eBay के ऊपर उस प्रोडक्ट को दिखाएगा, वॉलमार्ट के ऊपर उस प्रोडक्ट को दिखाएगा, उस प्रोडक्ट का एसन हमें दिखाएगा एक फौरन सामने के, नीचे नहीं जाना पड़ेगा, सामने दिखा देगा, BSR उसका दिखा देगा। और ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन तो ये इस पे बात हो चुकी है। क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगी, नहीं क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नहीं आएगी। और नंबर 5 पे दोस्तों जो उसके सेलर हैं, जो उसको बेचने वाले हैं, यहाँ पे FBM इसको एक बेच रहा है तो ये एक ही हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये उसके 5 फंक्शन थे टोटल। ये दोस्तों उसके 5 फंक्शन हमारे सामने थे। 5 में से एक DS क्विक व्यू और ग्रैबली का सेम था। वो क्या था? प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन। DS क्विक व्यू सिर्फ हमें माउस के कर्सर के मूव करने से दिखाता था, जबकि ग्रैबली हमें उसके ऊपर क्लिक करने से दिखाता है। जैसे ऐसे मैंने आपके सामने क्लिक किया। जितनी प्रोडक्ट को ओपन करेंगे उसकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डिटेल देखना चाहेंगे तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने आ जाएगी, जबकि DS क्विक व्यू में हमें कर्सर मूव करते जाएंगे, हमारे सामने दिखाता जाएगा। ये दोस्तों सिमिलैरिटी थी और डिफरेंस मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। डिफरेंस में हमारे पास eBay पे जा सकते हैं उस प्रोडक्ट को देखने के लिए, वॉलमार्ट पे जा सकते हैं उस प्रोडक्ट को देखने के लिए, उसका एसन हमें नज़र आता है, उसका BSR हमें नज़र आता है और दोस्तों उसके सेलर हमें नज़र आते हैं। ये 5 फंक्शन थे जो उसका डिफरेंस थे। एक फंक्शन सेम है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन वाला और बाकी ग्रैबली के 5 फंक्शन जो हैं ये डिफरेंट हैं, ये अलग हैं, ये नहीं मिलते DS अमेज़न क्विक व्यू से। अब बात करते हैं कि दोनों में से बेटर कौन सा है। दोस्तों अगर मैं बात करूं, सिंपल आपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डिटेल देखनी है। अगर आपने एक लम्हे में, एक सेकंड में सिर्फ आपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डिटेल देखनी है तो आपके लिए DS अमेज़न क्विक व्यू बेटर रहेगा।
अगर आपने उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डिटेल के अलावा भी कुछ देखना है, आपने ये देखना है कि ये प्रोडक्ट इस प्लेटफॉर्म के अलावा ईबे पे कितने की सेल हो रही है, अगर आपने ये देखना है कि ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन के अलावा वॉलमार्ट पे कितने की सेल हो रही है, अगर आपने ये देखना है कि मुझे फ़ौरन से इसका ऐसा नज़र आ जाए, अगर आपने ये देखना है कि मुझे उसका BSR फ़ौरन से नज़र आ जाए, और अगर आपने ये देखना है कि इसके सेलर कितने हैं, कितने इसको सेलर बेच रहे हैं, तो यकीनन फिर ग्रैबली आपके लिए बेहतर चॉइस होगी। लेकिन अगर आपने सिंपल आपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देखनी है तो फिर आपके लिए DS क्विक व्यू से तेज़ तरीन कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने डिटेल देखनी है, BSR देखना है, एसन देखना है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे कितने का सेल हो रहा है, ये देखना है, फिर तो आपके लिए ग्रैबली से बेहतर टूल कोई हो नहीं सकता। ये आपकी चॉइस के ऊपर है, ये आपकी डिमांड के ऊपर है, ये आपकी नीड्स के ऊपर है, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। आप दोनों में से अपनी नीड के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जो चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, हमारा काम है आपको गाइड करना, हमारा काम है आपको नॉलेज देना, बेहतर नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, ऑथेंटिक नॉलेज, एक्यूरेट नॉलेज और विद प्रैक्टिकल। ये अलबारिजान का एक खासा है और ये हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों ये था DS अमेज़ॉन क्विक व्यू और ग्रैबली का छोटा सा कंपैरिजन जो हमने आपके साथ शेयर किया। यकीनन आपको पसंद आया होगा, और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, आप हमारे इस नंबर 034764066161 पे आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, कुछ भी कम्प्लीमेंट आप हमें सेंड कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें नए टूल पे बात करेंगे, नए वीडियो की बात करेंगे, एक नए पैशन के साथ, नई डिटर्मिनेशन के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ। तो हमारे साथ रहिएगा। और दोस्तों आखिर में ज़रूरी बात कहूँ, वीडियो को खुद भी देखिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि फ्री में सबको सीखना है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, पाकिस्तान के लिए। थैंक यू सो मच।